खबरों को लेकर उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। आज लखनऊ और मेरठ में बुलडोजर वाली कार्रवाई देखने को मिली है। लखनऊ के मलेसिमऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर गर्जा। बुलडोजर वाली कार्रवाई से आसपास हड़कंप मच गया। वहीं मेरठ के सालवा में भी प्रशासन की ओर से बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई। यहां पर नाले पर से अतिक्रमण हटाया गया। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं एलडीए के एक्शन की, किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर की। लखनऊ के मलेसिमऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर एक्शन हुआ। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। बुलडोजर एक्शन का परिवार के 8 सदस्यों ने विरोध किया। बता दें कि एलडीए की टीम ने अवैध निर्माण हटाने से पहले मुनादी कराई थी। राजधानी लखनऊ में लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के मलेसिमऊ इलाके में खड़ा हूं, जहां पर इस वक्त अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस इलाके में बीते लंबे वर्षों से ये मकान बने हुए थे। एलडीए का दावा है ये अवैध तरीके से मकान बने हुए थे। ये जो संपत्ति है ये सरकारी संपत्ति है, इसीलिए इन्हें खाली करने के लिए कई बार मकान मालिकों को नोटिस भेजा गया था और कई बार डुग्गी भी पिटवाई गई, लेकिन उसके बावजूद ये मकान नहीं खाली किए गए। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती करने के बाद अब यहाँ पर ये बुलडोजर एक्शन चलता हुआ नजर आ रहा है। देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यहाँ पर जो एलडीए का अवैध निर्माण दस्ता है वो मौजूद है। साथ ही पुलिस पीएसी भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, ताकि किसी भी तरह की कोई अराजक स्थिति उत्पन्न न हो। दूसरी ओर लगातार आप देख रहे हैं कि जो अवैध निर्माण किया गया है उस पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार या कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई होती रही है और एलडीए ने साफ किया है कि जो अन्य अवैध कब्जेदार भी हैं वो जल्द से जल्द अपना कब्जा छोड़ दे, वरना उनके खिलाफ भी इसी तरह बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई और साथ ही अन्य विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। मेरठ के सालवा में प्रशासन की ओर से बुलडोजर वाली कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नाले पर अतिक्रमण हटाया गया। अधिकारियों की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बता दें कि 2 पक्षों में खूनी संघर्ष के बाद प्रशासन ने बुलडोजर वाली कार्रवाई की है। खूनी संघर्ष के बाद 8 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। आरोपियों पर अवैध अतिक्रमण का आरोप लगा है। इसी अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चला है। सरकारी प्रोजेक्ट में गबन का आरोपी व्यापारी गिरफ्तार किया गया है। ईओडब्ल्यू ने पटना से हर्ष अग्रवाल को गिरफ्तार किया। हर्ष अग्रवाल पर 5.74 करोड़ के गबन का गंभीर आरोप है। साल 2011 में लखीमपुर खीरी में बाड़खंड शारदा नगर में घटिया क्वालिटी की सप्लाई केस में कार्रवाई हुई है। केंद्र सरकार की सहायता से बाढ़ कटाव निरोधक काम के लिए सप्लाई होनी थी। हर्ष अग्रवाल की फर्म दुधवा फूड इंडिया और 2 अन्य को जियो टेक्सटाइल बैग सप्लाई का ठेका मिला था। पीलीभीत पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लुटेरे फुरकान शमसी को गिरफ्तार किया। अमरिया थाना पुलिस को रूटीन चेकिंग अभियान के तहत कामयाबी मिली। शातिर पर 20 मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि बाइक पर कुल 3 लोग सवार थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। शातिरों ने 29 जून को वेद प्रकाश से लूट की घटना को अंजाम दिया था। खबर बलिया से है, जहां लखनऊ एसटीएफ और नरही पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ट्रक से भारी मात्रा में 26 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बाजार में पकड़े गए गांजे की कीमत करीब 82,70,000 रुपए है। बक्सर से गाजीपुर की तरफ ले जाई जा रही गांजे की खेप पुलिस ने तस्करों के पास से मोबाइल फोन, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड और कैश बरामद किया है।
मुजफ्फरनगर में पुलिस ने साइबर ठग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ईडी और सीबीआई अधिकारी बनकर ठगने का काम करते थे। रिटायर्ड इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट कर 33 लाख रुपए की ठगी की गई। ठगी करने के लिए विदेशों का आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करते थे। साइबर ठग अब तक 46 करोड़ की ठगी कर चुके हैं। हापुड़ में थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने अवैध पटाखों का जखीरा बरामद किया है। अवैध पटाखों से भरे 30 कार्टून बरामद किए गए हैं। पुलिस ने पटाखे बेचने वाले एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा साथ मौके से भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए पटाखों की कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के जनपदों में सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई हुई थी। एक प्रभावी कार्रवाई करते हुए पटाखों के अवैध भंडारण को लेकर एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। जो शिवम पुत्र वीरपाल है, ये वांछित अभियुक्त है, और जो गिरफ्तार है वो गोलू पुत्र महेश है। दोनों पसवाड़ा के रहने वाले हैं और इनके ऊपर पहले भी इसी तरह के एक आपराधिक मुकदमा रहा है। इनके पास से करीब 30 कार्टून पटाखे बरामद हुए हैं, जिनकी मार्केट इवैल्यूएशन करीब 6 से 7 लाख है। हरदोई के एसपी ऑफिस में 2 महिलाओं में जमकर मारपीट हुई। एक महिला ने अपने पति की प्रेमिका को देखकर उस पर सरेआम थप्पड़ बरसा दिया। अचानक हुए हमले में आसपास हड़कंप मच गया। हेल्प डेस्क पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों ने जैसे तैसे दोनों को अलग किया। इस दौरान सीओ सिटी भी बाहर आ गए और मामले की जानकारी ली। मेरे घर वाले ऑटो चलाते थी, ये 40-20 करके इसको फांस लिया ऑटो में बैठ कर। इसने गद्दी से करवा के दारू पिलाई, अपना पीती है बियर, इसको पिलाती है, और 4 बार भाग चुकी है। मैंने लोकेशन से चंडीगढ़ में पकड़ा, वहाँ 11-12 दिन बाद मैंने पकड़ पाया। फिर चंडीगढ़ से लिखा पढ़ी होके आई है यहाँ को। अपने पति के इसके पति को मैंने फोन किया, फिर वहाँ बुलाया, मैंने लिखा पढ़ी करके वहाँ से मैंने भेजा। तभी वहां से आई, कहने लगी तुम्हारे पति संग अब कभी नहीं जाएंगे। फिर यहाँ रात में फोन करती है, दिन में फोन करती है, फिर कहती है 25 बार अब की ऐसे देश को चलो जहाँ कोई ढूंढ ना पाए। फिर भागने की कोशिश कर रही है। बहराइच में पंचायत चुनाव मतदाता लिस्ट में लाखों की संख्या में संदिग्ध वोटर्स मिले हैं। लिस्ट में वोटर्स का नाम या तो डबल है या फिर कई एक जगह ज्यादा जगहों पर दर्ज है। करीब 3,42,965 मतदाताओं की लिस्ट चुनाव आयोग ने निर्वाचन अधिकारी को भेजी है, जिनका सत्यापन किया जा रहा है। बलहा ब्लॉक के दलजीतपुरवा में मकान नंबर 290 में 110 से ज्यादा मतदाता मिले हैं। और ब्लॉक वार अगर हम देखें तो पूरे ज़िले में 3,42,965 अराउंड में हमारी फिगर है, जो प्रोबेबल हैं, और उनको हम लोगों ने बीएलओ को दिया हुआ है जांच कराने के लिए, और ये कार्रवाई चल रही है। और यदि वो सत्यापन होते हैं कि हाँ मतदाता हैं, अगर 2 मतदाता हैं, पिता का नाम अलग अलग है और सत्यापित होते हैं, आधार कार्ड के नंबर मिलते हैं, तो वो बने रहेंगे। और यदि सेम है तो नियमानुसार जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होते हैं, एसडीएम साहबान सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं, फिर उनके लिए जो नियमानुसार विलोपन कार्रवाई होती है वो होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में जीएसटी रिफॉर्म पर बातचीत करते हुए कहा कि इस कदम से देशवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। साथ ही नई स्लैब से न सिर्फ व्यापार में बढ़ोतरी होगी, बल्कि प्रदेश में नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ रही है। जीएसटी बदलाव से न सिर्फ खेती की लागत में कमी आएगी, बल्कि किसानों को भी बड़ी राहत मिलेगी। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बन रहा है और हर गरीब और वंचित को योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। जनता को जो राहत इस टैक्स से मिलने जा रही है, एक सामान्य गृहस्थ परिवार के लिए, अगर आप देखें, दूध है, दही है, पनीर है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, साबुन है, साइकिल और बच्चों से जुड़े हुए सामान
जितनी भी सामग्री है, घरेलू सामान है, इन पर अब केवल 5% या 0 टैक्स होगा। इससे रोजमर्रा के खर्च में जो लोगों की पूंजी है उसमें बचत होगी, लेकिन साथ साथ लोगों की खपत की कैपेसिटी बढ़ेगी, व्यक्ति ज्यादा खरीद सकता है। नवंबर में होने वाली 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों को लेकिन सीएम योगी ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की फाइनल तैयारियों को लेकर काम शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की निजी निवेश परियोजनाओं का शुभारंभ होगा। पिछले 8.5 साल में 4 जीबीसी के जरिए से 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं, जिनसे 60 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला है। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म अजय को लेकर उत्साह का माहौल है। यह फिल्म कल सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। अयोध्या के संतों ने फिल्म के पोस्टर पर बने योगी आदित्यनाथ की प्रतीकात्मक तस्वीर पर तिलक कर वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना की। फिल्म को लेकर अयोध्या के संतों ने श्रद्धालुओं और जनता से अपील की है कि सिनेमाघरों में जाकर इस फिल्म को देखें और इसे सुपरहिट बनाएं। इतिहास में पहली बार होगा कि किसी फिल्म को साधु संत समाज समर्थन और सहयोग देने आया है और अपील करने आया है कि इस फिल्म का जो 19 तारीख को रिलीज होने वाली है, जो कल्पना नहीं बल्कि वास्तविक जीवन पर आधारित है कि कैसे मुख्तार और अतीक जैसे आतंकवादियों उनके गुर्गों को उत्तर प्रदेश से समाप्त करके और उत्तर प्रदेश की तीव्र गति पर चलाने का काम योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने किया है। बहन बेटियों की सुरक्षा की है। और यदि आप मानते हैं कि आज वातावरण वास्तव में भगवामय है, हिंदूमय है, हिंदू राष्ट्रमय है, तो आइए और इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाइए। और धन्यवाद देते हैं हम शांतनु गुप्ता जी का, जिनके किताब की लेखनी के माध्यम से ये इंस्पायर है पिक्चर द मॉन्क हू बिकम चीफ मिनिस्टर से, और उसी के माध्यम से इस पिक्चर को निर्माण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के जीवन पर आधारित अजय यह फिल्म जो रिलीज होने वाला है, इस रिलीज होने से पूर्व हम लोग ने जो है वैदिक मंत्रों के द्वारा स्वस्ति वाचन करके ऐसा भगवान से प्रार्थना किया हो कि यह फिल्म जो है सुपर डुपर हिट हो और संपूर्ण जनमानस इस फिल्म को अत्यधिक देखे, क्योंकि यह संपूर्ण युवा पीढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए विशेष करके दृढ़ इच्छा शक्ति जागृत करने वाला है। जो नेशन फर्स्ट की जो इच्छा है जागृत करने वाला है। बाराबंकी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। ब्लड बैंक और वार्डों का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने मरीजों से बातचीत कर समस्याओं की जानकारी ली। मरीज वार्ड के बेड पर गंदगी को लेकर डिप्टी सीएम ने फटकार लगाई। अस्पताल में जलभराव देख डिप्टी सीएम ने तुरंत सफाई कराने के निर्देश दिए। सालों से खराब खड़ी एम्बुलेंस को हटवाने, खुले तारों को ठीक कराने के निर्देश देते हुए मरीजों से बदसलूकी न करने की अपील की। तत्काल कराओ, कल से काम लगाओ। आप लिखा पढ़ी लिखिए, मुझे दिखाओ, पेपर दिखाओ, आपने क्यों नहीं, इसकी जिम्मेदारी तय करो कि ये गाड़ी बेचो, इसको नीलामी करो। कितने दिन हो गए आप उसको आप नीचे करो ना, उसको जो दाम एक्चुअल पे उसको बेचो, अलग करो। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है, जो भी गंदगी है उसको रिमूव करने के निर्देश दिए हैं। कार्यदायी संस्था जो सफाई के लिए जिम्मेदार है, उसके लिए आज का दिन भर का जो उनकी बिल है उसको हमने कहा है कि बिल का पेमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि अस्पताल परिसर में गंदगी थी। जो गार्ड हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई है कि लोगों के सहयोग के साथ मरीजों से हाथ जोड़ करके, परिजनों से हाथ जोड़ करके बात करना है, रिक्वेस्ट करना है कि अस्पताल परिसर में कोई थूकेगा नहीं, और यदि कोई थूकता है तो उसको हम कोई डांटेंगे नहीं, हम हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे। और बहुत अगर कोई परेशान करा तो हम पैर भी छू लेंगे कि भैया ये अस्पताल है और आप सबका है, इसको साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बहराइच पहुंचे। उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उसके बाद जिले में हो रहे विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा
कि अखिलेश यादव ट्वीट करके सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी खुद बदनाम है। बीजेपी 2027 में भी 2017 वाली जीत दोहराएगी। उत्तर प्रदेश में जो भी अपराध करेगा, कानून उसके खिलाफ कठोरता से बर्ताव करेगा। इस भ्रम में श्री अखिलेश यादव जी डर रहे हैं कि किसी और कोठी में बैठे बैठे ट्वीट करेंगे और ट्वीट करके वो सरकार को बदनाम कर लेंगे। तो बदनाम शुदा स्वयं समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, और आज जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो बौखला जाते हैं। तो उनको बौखलाना चाहिए, उनको बौखलाने दीजिए। लेकिन अभी 2027 में हम 2017 दोहराएंगे और समाजवादी पार्टी का कोई निकट भविष्य में सत्ता में आने का रास्ता नहीं। यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। जीरो टॉलरेंस नीति पर उठाए गए सवाल को लेकर नरेंद्र कश्यप ने कहा अखिलेश यादव पर पलटवार किया। योगी जी ने 8.5 सालों में करप्शन और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए दंगों को विराम दिया है, अपराध को नियंत्रित किया है। यूपी की 25 करोड़ जनता को सुगमता से जीवन जीने का अवसर योगी की सरकार में मिला है। अखिलेश को शायद ये पसंद नहीं है, उनको लग रहा है कि 2027 में भी वो सत्ता से बाहर रहने वाले हैं, इसलिए हमारी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करना ही अखिलेश जी का काम बचा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने क्वालिटी बार पर कब्जे के मामले में आजम खान की जमानत पर मंजूरी दे दी है। अब आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी पर 21 अगस्त तक फैसला सुरक्षित रखा था। दरअसल आजम खान पर आरोप है कि मंत्री रहते हुए जिला सहकारी संघ की जमीन पर बने क्वालिटी बार की जगह अपनी पत्नी के नाम कर दी थी। करीब 2 साल से जेल में बंद आजम खान के लिए आज हाईकोर्ट से बड़ी राहत भरा फैसला आया है। एक ज़मीन थी जो कि रामपुर के पॉश एरिया में थी, जिसमें एक बिल्डिंग बनी हुई थी क्वालिटी बार के नाम से, उसके साथ लगी हुई कुछ ज़मीनें थी। एलिगेशन ये था 2013 में जब आजम खान साहब कैबिनेट मिनिस्टर थे तो इन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस करके वो ज़मीन और वो बिल्डिंग अपनी वाइफ के नाम पे अलॉट करा दिया। इसमें मसले को लेकर के 2013 का मसला है। 2019 में इसमें FIR होती है, उनकी वाइफ उनके बेटे मुलजिम बनते हैं, सबकी ज़मानत हो जाती है। फाइनली 2024 में इसमें फर्दर विवेचना का ऑर्डर होता है और इनको भी मुलजिम बनाया जाता है। मुलजिम चार्जशीट इन पे लगी जनवरी 2025 में। उसके बाद फिर इनकी ज़मानत वहाँ पे हमने लगाई, ज़मानत वहाँ से खारिज हुई, फिर माननीय उच्च न्यायालय में लगाई, जिसमें 21 अगस्त को पूरी बहस होने के बाद जजमेंट रिजर्व हो गया। आज जजमेंट डिलीवर हुआ जिसमें माननीय न्यायालय ने उनकी ज़मानत मंजूर कर दी। आजम खान को हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने कहा है कि पूरा ऑर्डर अपलोड होने पर ऑर्डर को स्टडी करेंगे, उसके बाद आगे का फैसला करेंगे। पूरा जो ऑर्डर है वो अपलोड नहीं हुआ है, उसको स्टडी करेंगे और जो भी उसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें आई हैं और उसके बाद ही फैसला। कोर्ट के फैसले को किस तरह से देखते हैं? हमने हमेशा से ही कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है और आज भी कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है वो ठीक ही दिया होगा। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यालय का आवंटन निरस्त कर दिया गया। आवंटन निरस्तीकरण के साथ कोठी खाली करने के लिए पार्टी के जिलाध्यक्ष को 2 हफ्ते का समय दिया गया है। इससे पहले प्रशासन ने 30 जुलाई को जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव को नोटिस जारी कर 1 महीने में कोठी खाली करने का समय दिया था। तब जिलाध्यक्ष ने 28 अगस्त को अपना पक्ष रखा था। पक्ष सुनने के बाद जिला प्रशासन ने शासनादेश का हवाला देते हुए आवंटन निरस्त कर दिया। शासनादेश के अनुसार किसी भी आवासीय और व्यावसायिक भवन का आवंटन 15 साल से अधिक नहीं किया जा सकता, जबकि सपा कार्यालय 31 साल से संचालित है। इस भवन का आवंटन 1994 में मुलायम सिंह यादव के नाम पर 250 रुपये महीने के किराए पर किया गया था। ऐसे सभी जो भवन हैं उसको धीरे धीरे करके नगर पालिका द्वारा कब्जा अपने प्राप्त किया जा रहा था। उसी के क्रम में एक भवन
संबंधित पार्टी विशेष को इसमें आवंटित था, तो उसके संबंध में भी हमें पत्र प्राप्त हुआ था। उसी का संज्ञान लेते हुए और जो विधि व्यवस्था है उसके अनुरूप रखते हुए हम लोगों ने सबसे पहले उनको उत्तर देने का अवसर दिया और उसके बाद जो भी नजुल अधिनियम है, नजुल मैनुअल है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने आदेश को पारित किया है। उसके बाद भी हम लोगों ने अभी उनको 2 सप्ताह का वक्त दिया है कि वो उसमें अपना जो कब्जा है वो खाली करके वो नगर पालिका प्रशासन को हैंडओवर करे। गाजियाबाद में तेज रफ्तार थार गाड़ी ने सड़क पर जा रही महिला को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से महिला बुरी तरह घायल हो गई, जिले से अस्पताल में भर्ती कराया गया। टक्कर मारने के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पूरा मामला थाना सिहानी गेट इलाके का बताया जा रहा है। आरोपी ड्राइवर की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। घायल महिला अस्पताल में भर्ती है। किस तरीके से घटना के बाद से ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सोनभद्र में एक बस अपने आप स्टार्ट होकर चलने लगी। देर रात एक प्राइवेट बस की लाइट अपने आप ऑन हुई और बस खुद से स्टार्ट होकर बिना ड्राइवर के ही चलने लगी। बस करीब 10 मीटर तक बिना ड्राइवर के चली, जिसके बाद बस खड़ी मारुति कार से टकरा गई। बिना ड्राइवर के बस चलने से लोग दहशत में आ गए। तो करीब 10 मिनट तक बिना ड्राइवर के बस चली। बस की चपेट में आने से बाल बाल वहां पर लोग बचे हैं। बुलंदशहर से खबर है। 2 ट्रैक्टर स्टंटबाजों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। अहमदगढ़ थाना पुलिस ने स्टंटबाजी करने वालों पर कार्रवाई की है। हार जीत की बाजी लगा रहे 2 ट्रैक्टर स्टंटबाज गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने दोनों ट्रैक्टरों को सीज किया। पुलिस ने 2 ट्रैक्टर मालिकों को गिरफ्तार किया है। अहमदगढ़ थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। संभल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस और प्रशासनिक टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध अस्पताल और क्लिनिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। टीम ने 31 अस्पताल और क्लिनिकों पर रेड मारी है। इस रेड में हड़कंप मच गया। इस दौरान 19 अस्पताल बगैर रजिस्ट्रेशन संचालित मिले, लिहाजा इन अस्पतालों पर केस दर्ज किया गया। 4 दलालों को भी इस मौके पर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जिलाधिकारी ने इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रखने का भरोसा दिलाया है। 4 ऐसे दलालों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है और 3 की धरपकड़ जारी है। आज 5 अन्य और हॉस्पिटल्स हैं जो क्लिनिक रूप से चल रहे थे, उनको बंद कराया जा रहा है। जनपद संभल में किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध क्वैक्स नहीं चलने दिया जाएगा। इन क्वैक्स के अंदर अवैध रूप से हो रही सिजेरियन डिलीवरी, यहाँ पे बच्चा की जान को इम्पैक्ट करने वाली इस तरीके की जो भी कृत्य थे, उन सबको बंद कराया जाना अति आवश्यक है। और इन दलालों के माध्यम से भी जिन जिन लोगों को जो फाइनेंशियल ट्रेल जहाँ तक जाएगी उसकी जांच की जाएगी। गाजियाबाद से खबर है, जहां पर थाना वेब सिटी पुलिस ने लूट और छिनैती की घटना को अंजाम देने वाले कुख्यात गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 2 छात्रों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। छात्रों के पास से 2 बाइक, ज्वेलरी और मोबाइल बरामद हुआ है। बता दें कि दोनों ने कुछ दिन पहले मानसरोवर पार्क के पास एक महिला से चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया था। मैं भी एक बार सामने देख लूं। 24 साल की इसमें सही है। 24 साल में 20 मुकदमे, 2018 से उसने ये किया, शुरू किया 2018 से 17 से उसने बताया 18 से 17 का भी मुकदमा है। अयोध्या नगरी दीपावली पर एक बार फिर इतिहास रचने जा रही है। 19 अक्टूबर को 9वां भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। इस बार 26,11,101 दीपक जलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको देखते हुए मंडलायुक्त और डीएम ने राम की पैड़ी पर निर्माण कार्य और सजावट की तैयारियों का जायजा लिया। कार्यदायी संस्था को 30 सितंबर तक सभी काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। आज दीपोत्सव 19 तारीख को है, 19 अक्टूबर को। उसकी तैयारी के लिए हम डीएम साहब और बाकी जो भी एजेंसीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जो कार्यक्रम कर रही हैं, उन सब के साथ यहाँ पे अभी निरीक्षण किया है।
इसमें हमारा जो प्लान पूरा ये है कि 30 तारीख तक हमारे जो भी ये निर्माण कार्य चल रहे हैं, जैसे कि स्टेज बन रहा है और बाकी सीढ़ियाँ और घाट पे कुछ काम हो रहा है, इसको 30 तारीख तक हमें फिनिश करना है। तो उसी के लिए यही निर्देश दिए हैं इनको, बिल्कुल बोला है कि 30 तारीख तक आप पूरा करके इसको खाली कर दीजिए। फिर उसके बाद इवेंट जो कंपनीज आती है वो अपना स्टेज और बाकी चीज़ सजाना शुरू करती हैं। तो हम 30 तारीख का इनको टारगेट दिया है, इसको पूरा करेंगे। चाहे राम की पैड़ी के स्टेज के चल रहे हो या सरयू आरती के चल रहे हो, इन सभी जगहों पर बाकायदा तय समय में कार्य पूरा हो, इसको लेकर नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो प्रतिदिन के कार्य के प्रगति की रिपोर्ट जिला अधिकारी को सौंपेगा। 30 सितंबर इसकी डेडलाइन तय की गई है और इसके साथ ही राम की पैड़ी पर बनाए जाने वाले स्टेज और सरयू आरती स्थल पर बनाए जाने वाले स्टेज को लेकर के युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिया गया है।